SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से। हाजिर हैं हम इस बार भी और आज के प्रोग्राम का आगाज एक सवाल से करते हैं। मलिक अयाज सवाल पूछते हैं, आप कुलगाम से लिखते हैं कि आप लोगों का जो एनालिसिस है इस प्रोग्राम में वो बेबाक है। आप किसी को खुश करने के लिए एनालिसिस नहीं करते हैं जिसके लिए हम आपकी दाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अयाज। और आपने लिखा है कि आपको चैनल की परवाह नहीं कि पॉपुलर हो जाए और वो बातें कहें जिससे लोग खुश हों। ये सही बात है रशीद, बिल्कुल हमें जो बात सही है वो लगती वो कहते हैं। मैंने 1000 बार कहा है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, हमारी कोई टीम फेवरेट नहीं और हमें कोई टीम बुरी नहीं लगती। बिल्कुल सही। और आगे आप पूछते हैं हमारे साहब से कि आपके कुछ फेवरेट एक्सपर्ट्स होंगे और कमेंटेटर्स होंगे, अगर आप उनका जिक्र करते तो काफी अच्छा है। देखिए, कमेंट्री का जहां तक ताल्लुक है बहुत कमेंटेटर हुए। पहले रेडियो से अगर बात करेंगे उसमें इंग्लैंड के कमेंटेटर आते हैं, जॉन आर्लर्ड, ब्रायन जॉनस्टन, क्रिस मार्टिन जेनकिंस, ऑस्ट्रेलिया के एलन मैकग्लिवरी, पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद, फिर इंडिया में सुरेश सरिया, डिकी रत्नागर, कई एक हैं जो बहुत जबरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर्स थे। और अगर आप आज की टेलीविजन पे देखें, हमें प्रॉब्लम है, हम एक्सपोर्टर और कमेंटेटर को मिक्स करते हैं। अच्छा, पॉल ऑलट जो है वो कमेंट्री करते हैं, रॉब की कमेंट्री करते हैं, स्मिथ कमेंट्री करते हैं और अच्छी कमेंट्री करते हैं। ओके। और जहां एक्सपर्ट का ताल्लुक है वो अलग होते हैं। जैसे शेन वॉर्न का एनालिसिस बहुत अच्छा है, माइकल क्लार्क और मार्क टेलर का एनालिसिस बहुत अच्छा है जो मुझे पसंद है। ये एज एक्सपर्ट्स आते हैं। हाँ, नासिर हुसैन है, डेविड लॉयड है। डेविड लॉयड दोनों काम करते हैं, वो कमेंट्री भी करते हैं, एक्सपर्ट का काम भी करते हैं। और माइकल होल्डिंग बड़े बेबाक हैं, बड़े अच्छे हैं। डेविड गावर है, बोथम है, एथरटन है, जो बेखौफ बात करते हैं और जो गेम को एनालाइज कर सकते हैं। बोलते तो सब हैं वहां और कुछ बहुत ज्यादा भी बोलते हैं, लेकिन क्या वो आपको वो बात बता सकते हैं जो छुपी है उनकी प्लानिंग में जी, उनकी गलती में, उनके अप्रोच में, जो आपको दिख नहीं रही है, उसको एक्सपर्ट कहते हैं। बॉल इज इन द एयर, ही इज चेजिंग इट को एक्सपर्ट नहीं कहते हैं। सही बात है। डारोफ का सवाल है, पूर्वरा चाडूरा से लिखते हैं कि क्या न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच था या जो सीरीज थी न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं ले जा सकते थे, अरेंज नहीं कर सकते थे ताकि सीरीज जारी रहती? देखिए, मैच के दिन सुबह मामला हो गया ना, अब क्या करते? सही है कि नहीं? तो मौका तो रहा ही नहीं बिल्कुल कि आप कुछ और अरेंज करें। और टीम ने सीधा कि हम नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान बोर्ड से तो उन्हें कहा ही नहीं कि मसला क्या है सीरियसली, कि क्या सिक्योरिटी इशू है। वो आज तक भी नहीं पता चला किसको क्या सिक्योरिटी इशू है। तो इसलिए वो तो चांस ही नहीं था कि वो दूसरी वेन्यू पे जाते, वो दूसरी जगह जाके खेलते। ये तो बात ही नहीं रही। और दूसरी वेन्यू ज्यादा उनकी होती है वेस्ट एशिया में, तो वहां तो IPL था, तो वो भी नहीं हो सकता था। लेकिन ये बात ही नहीं हुई। बिल्कुल। आसिफ विलगाम कुपवारा से सवाल पूछते हैं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का पाक दौरा मंसूख हो गया, इससे आपको ये नहीं महसूस हो रहा है कि जो कदरे कमजोर टीमें हैं उनको अपना एक अलग ब्लॉक बनाना चाहिए और आपस में खेलना चाहिए ताकि जो बिग 3 की इजारादारी है वो खत्म हो जाए? देखिए, बिग 3 यही चाहता है। शेन वॉर्न ने कहना शुरू कर दिया 25 के बाद सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ही टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। वो तो बात फैला रहे हैं, वो तो चाहते हैं यही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप बिग 3 देख लें सीरियसली, टेस्ट चैंपियन जो जैसी भी चैंपियनशिप थी, न्यूजीलैंड है। बिग 3 में से तो कोई नहीं है। T20 का वर्ल्ड चैंपियन तो वेस्ट इंडीज है, इनमें से तो कोई नहीं है हकीकत में। तो कौन से बिग 3? पैसे के बिग 3, दैट इज बॉल। वो क्लाउड के बिग 3 है और कुछ नहीं है। और क्या है? हाँ, इंडियन टीम बहुत अच्छी है, इंग्लैंड वनडे का चैंपियन है, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी नहीं है गिनती में इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में। तो इसीलिए वो बात नहीं है कि वो ये ना किया जाए, ब्लॉक्स ना बनाए जाए, सबको इकट्ठे खेलना बेहतर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मीडिया में खबर है कि विराट कोहली से इंडियन प्लेयर खुश नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आया। इंग्लैंड का दौरा अच्छा हुआ, इंडिया ने अच्छा खेला, सब कुछ ठीक है, सडनली ना खुश कैसे हो गए आप? नहीं, इसका अप्रोच ज्यादा है, उससे हम प्रेशर में आते हैं। नहीं, ये अब सडनली जब ये बात फैलने लगी कि इनकी कैप्टनशिप हटाई जाए, तब्दील की जाए, ये बातें कहां से आने लगी? सही। अब देखिए, अब एक लॉबी कारफरमा हो गई है कि कोहली को कैप्टनशिप से हटाने के लिए। माना वो बेहतर कैप्टन नहीं है, जी जी, ये सही है, लेकिन ये तरीका नहीं है एक लिविंग लेजेंड के साथ बिहेव करने का। या आप ये अफवाहें फैलाएं, बॉम्बे लॉबी हो, कोई और लॉबी हो, मिलके तो अनसेटल करें इसको, कोहली को, और फिर ये जो मामला हो रहे हैं इसका असर आपको T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस में दिखेगा। अब जो फैक्शन पैदा किए जा रहे हैं टीम में। अब देखिए, दो बातें हैं। एक बात हम कई बार अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं
कि कुछ मामलात में हो सकता है कि कोहली अच्छे कैप्टन ना हो, लेकिन बेबाक कैप्टन है। नहीं, विभाग हैं, एग्रेसिव हैं दूसरी सेंस में। वो छोड़िए शक्लें बनाते हैं, चीखते हैं, गालियां देते हैं, वो नहीं। ही वॉन्ट्स टू विन मैचेस। मैं 1000 बार कह चुका हूँ, वो 5 बॉलर लेके जाते हैं कि मुझे मैच जीतना है, कोशिश करते हैं कि मैच जीतना है, एफर्ट लगाते हैं कि मैच जीतना है, वो बचने और ड्रा के लिए नहीं खेलते हैं, और ऐसे ही कैप्टन कामयाब होते हैं। तो क्यों आज आप देख लीजिए, बेंगलोर की कैप्टन भी वो छोड़ने के लिए अब तैयार हाँ, है, अनाउंसमेंट हाँ, इसके बाद छोड़ेंगे वो कह रहे हैं। तो वहां से T20 की कैप्टनशिप छोड़ दी। जी जी। तो क्या चीज कुछ तो है। देखिए, वो जब उन्हें T20 की इंडियन टीम की कहा छोड़ूंगा, तो लोगों ने कहा बेंगलोर की क्यों करेगा जी। अब वो बेंगलोर की भी छोड़ रहे हैं। कोहली इज फीलिंग हीट, इट्स वेरी सिंपल, ही इज आल्सो फीलिंग हीट। और कमाल ये है कि जब से हमने कहा कि कैप्टनशिप छोड़ेंगे, तब से रोहित शर्मा हर मैच हार रहे हैं एज कैप्टन। मकामी स्पोर्ट्स की जाने बातें, उस खेल की बात करते हैं जिसमें कम लोग हिस्सा लेते हैं। पॉपुलर कम इसलिए है कि जगह खेलने की कम है और पता कम है लोगों को कहाँ खेला जाए, बच्चों को कहाँ ट्रेन किया जाए, बच्चे कहाँ सीखें। टेनिस का खेल यहाँ हर साल चैंपियनशिप होती है स्टेट, लास्ट ईयर भी हुई थी, इसमें हमने कवरेज की थी। इस मरतबा स्टेट चैंपियनशिप हुई है, उसकी कुछ कवरेज दिखाएंगे जो इनायत जहांगीर ने की है, कुछ इंटरव्यू दिखाएंगे, लेकिन पहले रशीद बताएंगे कि चैंपियनशिप में हुआ क्या। देखिए, मुअज्जम रशीद ने श्रीनगर में टेनिस चैंपियनशिप में सिंगल्स और डबल्स का खिताब, यानी दोनों खिताब अपने नाम कर दिए, जो यहाँ गिंदुन टेनिस कोर्ट में खेले गए। सिंगल्स के फाइनल में मुअज्जम रशीद ने इनायत जहांगीर को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से शिकस्त दे दी। मुअज्जम आगाज से ही मैच पर हावी रहे और 3-0 की लीड ले ली। ताहम 46 साल तजुर्बाकार खिलाड़ी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल एक कदम आगे जाने की कोशिश की और अपने रिवायती खेल से चैंपियन को बहुत सी गलतियां करने पर मजबूर किया और एक बार उनकी सर्विस भी ब्रेक कर दी। ताहम जवां साल मुअज्जम ने अपनी फिटनेस, एनर्जी और कोर्ट कवरेज की वजह से सीधे सेटों में मुकाबला जीत लिया। इससे कबल हैदर हुसैन के साथ शराकत में मुअज्जम ने इनायत और तुफैल भट्ट को डबल्स में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। कौमी चीफ सिलेक्टर बराए वुशु कुलदीप हंडू, जो कि मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहां पर मौजूद थे। कुलदीप हंडू जम्मू कश्मीर के वाहिद द्रोणाचार्य अवार्ड याफ्ता है। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और कहा कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि टेनिस का जो खेल है ये पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, मकबूल है। अब यहां भी खिलाड़ी खेलने लगे और अच्छा खेलने लगे, जिसका पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुरमीत सिंह ने जम्मू कश्मीर लॉन टेनिस एसोसिएशन की रहनुमाई और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तो ये तो बात हुई मैच में। टूर्नामेंट में क्या हुआ और जो चैंपियन बने मुअज्जम, उनसे बात की इनायत जहांगीर ने और कुछ और लोगों से। हमारे आज के फाइनलिस्ट, सिंगिंग डबल्स फाइनलिस्ट मुअज्जम और हैदर, श्रीनगर ओपन 2021 के। और मैं हैदर भाई से पूछना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल्स के विनर्स, नॉट जस्ट फाइनलिस्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल में फर्क। दूसरी बात, वंडरफुल एफर्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। ऑब्वियसली अच्छा लगता है, मतलब एक चेंज है एंड आई नो इट्स नॉट इजी कश्मीर जैसी जगह में, एंड स्पेशली रेफरी को भी बाहर से लाना, एक आईटा लेवल पे रेफरी, एक सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म आता है टू द होल गेम। तो यस, वेरी नाइस एंड ऑफ कोर्स विनिंग फील्स मच बेटर। मुअज्जम, मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले इनायत भाई का शुक्रिया जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है इस लेवल पे। अंडर लाइट की पहली बार हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे जो है मतलब 35 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसकी वजह से मतलब जब ये लाइटों में मतलब पहली बार हुआ है टूर्नामेंट लाइटों में, तो इसकी वजह से मतलब ये टेनिस प्रमोट हो सकता है आगे, बहुत सारे प्लेयर्स आ सकते हैं इसकी वजह से। और यहाँ पे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि हम बॉल भी ये करेंगे, मतलब बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए बच्चों के लिए, तो उसकी वजह से टेनिस प्रमोट हो सकता है। तो ये थे आज के दोनों फाइनलिस्ट मुअज्जम और हैदर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इंडिया टेनिस एसोसिएशन के रेफरी हैं कुलवंत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर में पहली बार आए हैं आप यहाँ रेफरिंग के लिए, उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपके साथ मिलना जुलना होगा। तो कैसा रहा आपका पहला यहाँ पे एक्सपीरियंस? मेरा बहुत ही अच्छा रहा पहला एक्सपीरियंस यहाँ पे आके। बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, कि बिल्कुल फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। टेनिस के हवाले से बताइए, जो अभी तक के आपने मैचेस जो देखे और जो आपने कुछ लड़कों को खेलते देखा, तो क्या स्कोप है यहाँ से, जो कुछ हमको उम्मीद है कि कुछ खिलाड़ी निकल सकते हैं आगे बढ़ के?
काफी अच्छा स्टैंडर्ड है यहाँ पे, थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा कि जहाँ और अच्छे लड़के और बच्चे निकले यहाँ से, सबको मिलके एक दूसरे के हेल्प करनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा टेनिस मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग खेले, तो जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो आईटा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब पहली एक पहल है कि आईटा से हमने जुड़ने की कोशिश की है, तो आईटा हमें क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है इस सिलसिले में, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, हमारे एज ग्रुप प्लेयर्स हैं, उनके लिए? आईटा, आप कोई उनसे लेटर लिखें, कुछ भी लिखेंगे तो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे वो हेल्प, क्योंकि वो तो प्रमोट ही करना चाहते हैं टेनिस को, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सके। आप उनको ऐसे ऑर्गेनाइज करिए कि हमें कोई यहाँ पे टूर्नामेंट दीजिए, तो वो टूर्नामेंट देंगे तो आप उसको टूर्नामेंट होल्ड करो, आप और प्लेयर आएंगे, जितने प्लेयर आएंगे उतनी पब्लिसिटी बढ़ेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी टेनिस हो रही है। चाहे एक ही आप एज ग्रुप करिए, लेकिन एक ही एक एज ग्रुप करने से बहुत सारे प्लेयर आएंगे। थैंक यू। हाँ, टेनिस के बाद आते हैं फिर से क्रिकेट की जानिब। एक सवाल मैं पढ़ूंगा, इसे मुगलपुरा कुपवारा से मोहम्मद रमजान ने लिख भेजा है। आप पूछते हैं कि क्या इमरान खान ने पीसीबी का चेयरमैन रमीज राजा को बनाया? जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ इलेक्शन नहीं होता है, वो इलेक्शन वगैरह कहते हैं होता, वोटिंग शूटिंग नहीं होती। ऐसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो पैटर्न होता है, वही सिलेक्ट करता है, जो उसकी मर्जी हो उसको। और ये जो T20 आलमी कप के लिए जो टीम सिलेक्ट की गई पाकिस्तान की तरफ से, अब इमरान खान कह रहे हैं कि उस पर कुछ और सोचने करने, नाज़िर सानी की जरूरत है। अच्छा, अच्छी बात नहीं जो उन्होंने कहा है, सीधी बात है। फिर सिलेक्टर की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं। चीफ सिलेक्टर की क्या जरूरत है? सही बात। फायदा कुछ नहीं है। अगर आपको रिमोट से ही चलानी है सिलेक्शन भी और रजिस्ट्रेशन भी, तो फिर सिलेक्टर्स नहीं बनाने, फिर कोई और रमीज और वो मिलकर टीम सिलेक्ट करेंगे। सही। क्योंकि ये एक हो जाती है अजीब सी बात। अब जो इसमें है, अब उनको निकाल रहे हैं, किसी और को ला रहे हैं, जिसको ला रहे हैं वो किसी की जगह आया, वो अंडर प्रेशर आ गया कि मैं रिप्लेसमेंट हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है, पहली बात। दूसरा, जो गया, अगर उसको सिलेक्ट किया था, कोई रीजन होता, आप कौन सा रीजन है उसको निकाल रहे हो? अगर रीजन है तो सिलेक्टर गलत थे। तो ये मामले ऐसे नहीं होते हैं कि रोज बदले जाएं। ये पहले ही सिलेक्शन कमेटी से बात होनी चाहिए थी कि आप देखें तजुर्बा और यूथ को इकट्ठे ले जाएं टीम में। अब गलतियां हो गई हैं, कहेंगे गलती नहीं सुधारेंगे तो हारेंगे, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे किसी पे भी भरोसा नहीं रहता है। यू लूज फेथ इन सिलेक्शन एंड यू लूज फेथ इन प्रोसेस। और अब रमीज रसूल का सवाल, आपने जगह का नाम नहीं लिखा है, लिखते हैं कि क्रिकेट की दुनिया अब तब्दील होके खराबी की तरफ गामजन है, स्टूपिड मनी मेकिंग लीग्स मेकिंग इट वर्स। इसी से एक मिलता जुलता सवाल हम तक पहुंचा है आसिफ गुल की जानिब से। आप लोलाब कुपवारा से लिखते हैं कि T20 लीग्स के हवाले से जो जावेद मियांदाद ने अपनी राय दी है, हम उसकी बहुत पहले दी थी। जी, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन इन लीग्स की वजह से वो खिलाड़ी पैसा कमाते हैं जो कभी रसाई हासिल नहीं कर पाते इंटरनेशनल क्रिकेट तक। सही बात। इनका दूसरा हिस्सा भी है, वो थोड़ी देर में। जी हाँ, देखिए दोनों सवाल मिलते जुलते हैं, दोनों का ताल्लुक लीग से और T20 क्रिकेट से। लीग का होना अच्छा है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो प्लेयर जो हैं कुछ वो पैसा कमाते हैं। जहाँ लीग होती है वहां सैकड़ों लोग पैसा कमाते हैं, ये इंडस्ट्री का काम करती है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, वेस्ट इंडीज हो, बिग बैश हो, तो बहुत लोगों को फायदा होता है इन लीग से, दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इन लीग को तरजीह देते हैं इंटरनेशनल असाइनमेंट पे, और बोर्ड्स भी तरजीह देते हैं इंटरनेशनल असाइनमेंट पे, तो खतरा पैदा हो जाता है कि क्या मुल्क के लिए खेलना और इंटरनेशनल असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देख लें स्टैंडर्ड वाइज, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कमजोर टीमें भी जब खेलती हैं इंटरनेशनल, उनका स्टैंडर्ड हर लीग से ऊपर होता है। सही बात, क्योंकि वहां कुछ और कैफियत होती है, प्रेशर्स अलग होते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको ऐसे शेड्यूल बनाना है, और प्लेयर्स को भी ये बात अंदर सोचनी है कि हमें इन लीग्स को ज्यादा तरजीह नहीं देनी। पैसा कमाना ठीक है, नहीं अच्छा खेलें, लेकिन जब उनको जरूरत होती है, मुल्क को जरूरत होती है, देखिए आईसीसी को सोचना है। और आईसीसी के हवाले से अथर ने कुछ कहा है, लेकिन वो आईसीसी का उन्होंने कहा है कि ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, किसके बाद कौन सा इवेंट करना है, क्योंकि ये किसी चीज में मुदाखलत नहीं करते हैं, कभी नहीं बोलते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनको हम मानिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। आज चैंपियंस ट्रॉफी, आज ये लीग, आज वर्ल्ड कप, आज वो, बस। अब आसिफ गुल का दूसरा सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट अपनी अहमियत को कैसे बरकरार रख सकेगा, जबकि बिग थ्री ही आपस में टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। हाँ, वो चाहते हैं आपस में टेस्ट मैच खेले। अब देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कितने मैच हुए, इंग्लैंड के, इंग्लैंड यहाँ से खेल के इंडिया वापस चला गया वहां खेलने, फिर अगले साल फिर खेलेंगे।
अब इंडिया जा रहा है वहां कम से कम शॉर्टर फॉर्मेट के मैचेस 6 खेलने इंग्लैंड, तो इसलिए ये सही है कि अगर यही 3 कन्फाइन करेंगे कि सोच के हम अच्छे हैं। और मैं पहले कह चुका हूं, टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का कोई मकाम नहीं है, इंग्लैंड भी पीछे ही है, न्यूजीलैंड नंबर वर्ल्ड चैंपियन है आपका, और घर में ही सारे जीतते हैं। तो बाहर इंडिया ने कमाल किया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जीता, बिल्कुल। बाकी तो घर में ही जीतते हैं। और बाहर कौन सी टीम जीतती है? बाहर जाके कहीं नहीं जीतती है कोई टीम बाहर। तो इसीलिए ऐसा मामला नहीं है। टेस्ट क्रिकेट देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। अभी आपने इंडिया की सीरीज देखी, कितनी दिलचस्प थी, सेशन से सेशन जबरदस्त, हालात बदलते, बाकी चीजें बदलती, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है बदल रहा, प्रेशर क्या है, मजा क्या है। ये T20 लीग चल रही है इस वक्त, IPL देखने को दिल चाहता है। नहीं। वही मोनोटोनस, वही हिट मारेंगे, वही 5 ओवर में ये करेंगे, 8 में वो करेंगे, 10 में ये होगा। नो न्यू स्क्रिप्ट, इट बिकम्स बोरिंग। लाइक वो जो फिल्में बनती थी ना एक जमाने में, सारी वायलेंस की, इंडिया में 70s और मिड 80s में एक ही किस्म की गुंडों की, तो वही किस्सा। या फिर रोमांटिक, तो सारी रोमांटिक वो किस्सा, तो सारी फिर फेल होनी शुरू हो गई। ये भी फेल होनी शुरू हो जाएंगी। इन लीग्स का भी यही हाल है। एक और सवाल, ये जॉन लॉक ने सवाल पूछा है, जगह का नाम आपने नहीं लिखा। लिखते हैं कि बायोग्राफीज के शॉर्ट वीडियो क्लिप्स अगर आप अपलोड करते तो बहुत अच्छा रहता। और साथ ही आप लिखते हैं कि मोहम्मद अली और ब्रूस ली पर भी सेगमेंट पेश करें। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि इसमें 2 बातें। पहले मैं समझा कि आप कहते हैं कि जो हम बायोग्राफीज बनाते हैं हमें वीडियो क्यों नहीं देते। देखिए, वहाँ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है, हम वीडियो नहीं दे सकते किसी का। हाँ, जो हमने बनाई हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स लोगों की बायोग्राफीज, आप वो हम अलग अपलोड कर सकते हैं, हमारे पास है मौजूद, ताकि आप अगर वो 5 मिनट देखना चाहें वो 5 मिनट देखें। अच्छी, आपकी सलाह बहुत अच्छी है। और अगले हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए लगातार हम मोहम्मद अली की बात करेंगे। 1 हफ्ते में उनको समाना मुश्किल है, मेरे ख्याल में 1 साल में भी मुश्किल है, लेकिन हम 2 हफ्तों में कोशिश करेंगे उनके बारे में कुछ बात करें। और अब क्विज का जवाब। देखिए, पिछले हफ्ते का क्विज हमने ग्राउंड दिखाया था कमेंटेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो यहाँ सिंथेटिक टर्फ है TRC की, जो हमने आपको दिखाई थी। कुछ लोगों ने सही लिखा है, कुछ ने और ग्राउंड्स के नाम लिखे हैं। जिनने सही लिखा है उनके नाम आप बताएंगे। फारूक अब्दुल्ला, बटिंगो अनंतनाग, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान, शबीर अहमद ऋषि लेथपोरा पुलवामा, वाजिद गुलजार बांडीपुरा, डार रऊफ पुरवाड़ा चाडोरा और आबिद शफी मालमापनपुरा सोपोर। जी, विनर कौन है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। वो ये कि क्रिकेट में कुछ अजीब अजीब सी टर्म्स हैं जो क्रिकेट में ही थी, क्रिकेट में ही इंट्रोड्यूस हुई। मिसाल के तौर पर जब हम विनो मनकट के साथ मनकटेड आउट, जबकि वो है नहीं बात है, तो रन आउट है सीधा, है ना। उसके बाद एक और दिलचस्प बात यह है कि नेल्सन 1-1-1 हो, सही है, 2-2-2 हो। इसका क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है ऐसे कि ये क्रिकेट की टर्म है, ये कहीं से क्रिकेट में दाखिल हो गई। बात नेल्सन के हवाले से पूछी गई है और डेविड शेफर्ड नेल्सन के वजह से काफी मशहूर हुए। 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3 पे एक टांग पे खड़े हो जाते थे। तो लोगों का अपना मानना है क्या वजह है, लेकिन ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे जिनके मल्टीपल ऑर्गन लॉस हुआ। वो फ्लैग ऑफिसर थे रॉयल ब्रिटिश नेवी में 1771 से 1805 तक। और अंग्रेजी में कहते हैं ही वॉज नोन फॉर लीडरशिप क्वालिटीज। उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा थी और कई जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया। और कॉर्सिका की जंग जब 12 जुलाई 1774 को हुई तो उनकी दाईं आंख डैमेज हो गई, ही लॉस्ट हिज राइट आई। उसके बाद 1797 में बैटल ऑफ सेंटा क्रूज में ही लॉस्ट हिज राइट आ, दायां बाजू चला गया। बैटल ऑफ ट्रेफेलगर में वो वफात पा गए लड़ते लड़ते। और बात यह हुई कि एक आंख उनकी नहीं थी, एक बाजू उनका नहीं था, लेकिन पता नहीं कहां से ये बात चल पड़ी कि he was referred to as one-eyed, one-armed and one-legged admiral। ये लेग कहां से आई है किसी को नहीं पता चला, क्योंकि उनकी दोनों टांगें बिल्कुल ठीक थी और काम करती थी जब तक वो गुजर गए जंग के मैदान में। और फिर इसके साथ एक चीज जुड़ गई, जो भी चीज बुरी किसी के साथ होती तो उसको एक से रिलेट किया गया, 1-1-1, जो भी कुछ बुरा होता। तो इसीलिए फिर बात बनी ये कि जब क्रिकेट में भी 1-1-1 पे स्कोर पहुंचा तो कभी खिलाड़ी आउट हुए और तो लोगों ने कहा कि ये वही वजह है, ये 1-1-1 है।
जो नेल्सन के साथ हुआ। न्यूजीलैंड में एक इस नाम का क्लब भी शुरू किया गया, तो उनने अपना पहला मैच खेला, 1-1-1 स्कोर किया, फिर कुछ 1-1-1 से मैच जीता उनने, आखिरी मैच में भी उनका 1-1-1 रहा। तो ये सर चढ़ गया लोगों के, ये 1-1-1 में कुछ मामला है। फिर उन्हें कहा 1-1-1 ही क्यों, 2-2-2 भी, 3-3-3 भी, 4-4-4 भी, लेकिन नेल्सन बेसिकली रेफर होता है 1-1-1। अब बाकी एडिशन है इसमें। बिल फ्रिंडल एक मारूफ हिस्टोरियन है क्रिकेट के, और उन्होंने एक दिलचस्प बात इसमें कही नेल्सन के बारे में, 1 आई 1 आर्म 1 एक्स्ट्रा, क्योंकि लेग तो उनकी कहीं नहीं थी, तो क्रिकेट में एक्स्ट्रा होता है 1 आर्म 1 आई 1 एक्स्ट्रा। यह है एडमिरल होरेशियो नेल्सन, जिनके नाम पे हम आज नेल्सन क्रिकेट में बोलते हैं। और अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियंस को क्रिकेट खेलते, तो उनका नेल्सन से कोई खास वास्ता नहीं है, और 87 को बड़ा बुरा हिंसा मानते हैं, और उनके कई खिलाड़ी इस डर से 87 पे आउट हो जाते हैं। 13 शॉट ऑफ 100, वो 13 की बीमारी उनको है, तो इसीलिए उनके लिए 87, अंग्रेजों के लिए 1-1-1, और हम लोगों के लिए एक तमाशा, एक मजा, एंड नथिंग सीरियस अबाउट इट। बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट आपने ये बनाया नेल्सन के हवाले से। और मैं एक सवाल पढ़ूं जी ये सवाल हम तक पहुंचाया है वाजिद गुलजार ने। जी लिखते हैं कि कोविड-19 के डर के बावजूद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड का दौरा किया, और जब हक अदाई का मौका मिला या हक अदाई करने का मौका मिला इंग्लैंड को, तो उन्होंने मुकर गए। सही बात है, मुकर गए। इंग्लैंड से एक्सपेक्टेड है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ यही किया, वहां जाके चूक छोड़ के भाग गए, अबैंडन कर दिया, और आईसीसी मुस्कुराती रही, कोई कंपनसेशन नहीं साउथ अफ्रीका को। सही है। और सबसे ज्यादा आड़े हाथों अगर किसी ने लिया है इंग्लैंड को, वो इंग्लैंड के पुराने प्लेयरों ने जी, डेविड गावर ने, अथरटन ने, और पुराने प्लेयरों ने। वो सारे कमेंटेटर हैं, लेकिन वो मोहताज नहीं है ईसीबी के कि वो उनकी तारीफें करेंगे, मुझे हमें कमेंट्री मिलेगी, जैसे हम आसपास देखते हैं अपने बिल्कुल कि बोर्ड के मोहताज होते हैं। नहीं, उन्होंने तो खबर ले ली है इनकी, और उन्हें सीधा कहा है कि आपने धोखा किया है, और बेशर्मी से धोखा किया है। और अब विनर का नाम, जिसने आज का हमारा क्विज जीता, आप हैं फारूक अब्दुल्ला, बोटिंगो, अनंतनाग। बहुत बहुत मुबारक फारूक अब्दुल्ला, बोटिंगो, अनंतनाग से। आपने सही जवाब दिया, 6 सभी जवाब आए। तो आज का क्विज बिल्कुल देख लीजिए। देखिए, जो आज का क्विज है, ये देखेंगे आप क्लिप जो है, इसमें आपको बताना है स्लिप कॉर्डन एंड विकेट कीपर, सबके नाम, होल स्लिप कॉर्डन एंड विकेट कीपर, नेम इट। ये था आज का क्विज। अब इजाजत लेने से पहले हम एक लेजेंड की बात करेंगे जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। जी, आप हैं मोहिंदर अमानत। सही है। और बिशन बेदी ने भी मनाया, और किताब एक बिशन बेदी पे लिखी हुई है, वो भी मंजर आम पे आ गई। बेदी आज व्हील चेयर पे हैं, क्योंकि बेदी का पिछले दिनों हार्ट का जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद, तो वी विश हिम फास्ट रिकवरी। और बेदी से आपकी बहुत हमने बात की है, अजीम तरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में से तारीख के। और महेंद्र अमरनाथ गट्स, डिटर्मिनेशन बेमिसाल। और जब टीम डाउन तो उनका स्कोर, जहां इंडिया की बड़ी विक्ट्रीज हुई वहां आगे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच, फाइनल के मैन ऑफ द मैच, 406 इंडिया ने चेज किए, 84 की इनिंग, अब 2 दिन बैटिंग करके 1.5 दिन। इवन मैं आपको वनडे की बताऊंगा, जब एशिया कप जीता तो बिल्कुल पहली वो टर्निंग विकेट पे जी जबरदस्त। तो अरशद अय्यूब ने जब विकेट लिया था, कादिर को खेल नहीं सकता था। ओहो क्या खेला। तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। महेंद्र अमरनाथ, हैप्पी बर्थडे टू हिम। तो हम लेते हैं आज के निशस्त से इजाजत। खुदा हाफिज।